हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज है 20 अक्टूबर और आज नाबार्ड का फेज़ 2 का एग्ज़ाम है और कल 19 अक्टूबर को आरबीआई गेट बी का फेज़ 2 एग्ज़ाम हो गया है। कल मैंने वीडियो बनाया था एफएम के बारे में, फर्स्ट रिएक्शन क्या है, और मैंने वीडियो बनाया था जब एग्ज़ाम चल रहा था, यानी कि फर्स्ट जो शिफ्ट था उसमें फाइनेंस का पेपर था और उसके बाद जो सेकंड पेपर चल रहा था तब मैंने वीडियो बनाया और वो एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले 1000 से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखा। यानी कि वो वीडियो कौन से लोगों ने देखा कि जो अगले साल का प्रिपरेशन करना चाहते उन्होंने देखा। तो अभी उसमें काफ़ी अच्छे व्यू आए, नियर अबाउट आई थिंक 4000 के आसपास व्यू आए, यानी कि लोगों को अभी भी आरबीआई में जाना है। करेक्ट, तो वो प्रिपरेशन लोगों का चल रहा है। तो अभी आज देखते हैं कि इंग्लिश का पेपर कैसे था। और ये जो पेपर है ना, ये हर बार डिसाइडिंग पेपर होता है। आप कभी भी देखो, लोगों का डिस्कशन होता है, ईएसआई का ये रिपोर्ट पढ़ा क्या, ये सर्कुलर पढ़ा क्या, एफएम में ये है वो है। तो इस बार थोड़ा चेंज ये हुआ है कि लोग जनरली जो एरिया को निगलेक्ट करते हैं, जैसे मैनेजमेंट एंड इथिक्स को लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो काफ़ी ईजी है क्योंकि उसमें कोई डायनामिक चीज़ नहीं है। अगर वो आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद 2 4 5 6 7 रिवीजन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि क्या है ना, वो कंटेंट आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग थेरीज आती है। करेक्ट, एग्जाम में जब थेरीज आती तो आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, वो जो थिंकर्स है उनका नाम लिखना पड़ेगा। और इंग्लिश के पेपर में भी वैसा ही है। वैसे दिखने को तो ये पेपर बहुत ईजी लगता है, लेकिन आप कैसे लिखते हैं, आपका इंग्लिश कितना अच्छा है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, पंक्चुएशन अच्छा होना चाहिए और इंग्लिश अच्छा ही होना चाहिए। मतलब कोई अगर कहेगा कि सर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है तो भाई वो फिर चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2/3 वेटेज जो है वो राइटिंग को है। तो राइटिंग इंप्रूव करना, क्योंकि आरबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट लिखेंगे, आप कम्युनिकेशन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, आईबी के साथ, उसके बाद सीबीआई के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, बैंकों के साथ, बहुत लोगों के साथ आप इंटरेक्शन करोगे तो आपको लिखना है और उसी से आरबीआई का इमेज मेंटेन रहता है। तो आप कुछ भी लिखेंगे वहाँ पे नहीं चलेगा। तो इसलिए आरबीआई के एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग को, मतलब ईएसआई एफएम हो या इंग्लिश पेपर हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और लोग यहाँ पे फोकस नहीं करते और फिर वो सिलेक्शन नहीं होने आने के बाद फिर वो कोई ना कोई फिर रीज़न आ जाता है। तो इसलिए अगर आप अगले साल का कोई भी एग्ज़ाम है, मतलब ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम है, आरबीआई है, उसके बाद नाबार्ड है, आईआरडी है, तो आपको अच्छी इंग्लिश आनी ही चाहिए, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ठीक है, और कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि अभी आप इंटरव्यू होगा आगे, तो भाई इंग्लिश में कम्युनिकेशन ठीक है वो तो अच्छा ही है, लेकिन हिंदी भी होगा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में भी आप देख के सेलेक्ट होते हैं और लोग होते भी है सिलेक्शन, हमने काफ़ी सक्सेस स्टोरी भी की है। ठीक है, और इसमें मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, पिछले 10 एग्जाम से मैं ऐसे प्रेडिक्ट करता हूँ। आपको पता है एग्जाम के 10-15 दिन पहले मैं एक लिस्ट देता हूँ, 8-10 टॉपिक की लिस्ट देता हूँ और उसमें से ही ऐसे आ रहे हैं। कभी कभी एक आता है, कभी कभी पूरे के पूरे आए। इस बार मुझे मतलब 3 टॉपिक मिल गए, एक्चुअली चौथा टॉपिक मुझे नहीं मिल रहा है, अगर आपको पता होगा तब लिखिए। तो वो लिस्ट में से आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो लिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे क्या है आपको टॉपिक निकालना है। ठीक है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो फिर टॉपिक क्या है एग्जैक्टली, जैसे स्पोर्ट्स है तो वो टॉपिक सिर्फ स्पोर्ट्स एक एरिया होगा, उसके आगे पीछे आता है। जैसे क्लाइमेट चेंज मैंने बताया था, उससे कुछ आगे पीछे आता है। उसके बाद मेंटल हेल्थ है। एक बार आपने तैयारी की तो फिर उसका फायदा जो है वो वहां पे आपका टाइम बहुत सेव होता है। ठीक, अदरवाइज फिर वहां पे आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये इंग्लिश पेपर लोग इजी करें, मेंटल हेल्थ पे था, बाकी भी आप पढ़ लीजिए। ये डायरेक्टली स्टूडेंट्स के मैसेज है, मुझे टेलीग्राम पे आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट्स होते हैं, लिंक्डइन पे भी लोग लिखते हैं। तो ये सारा मैंने आपको जैसे स्टूडेंट ने कहा है वैसे यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ये क्लाइमेट चेंज वाला है, करें इंग्लिश का पेपर लोगों को अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे कोई इसके बारे में मैंने काफ़ी बार वॉइस रेस किया है कि टाइपिंग जो है ना वो कीबोर्ड अच्छे नहीं देते हैं। और मैंने स्टूडेंट्स को एडवाइस भी किया था, भाई आप खुद का लेके जाइए वहाँ पर, उनको बोलिए कि अगर उनका ख़राब होगा तो आप खुद का यूज़ करो। अभी पता नहीं कितने लोगों ने वो यूज़ किया नहीं किया, लेकिन ये आपको आगे ख्याल रखना है, लेके जाना है। उनको बोलना है कि सर मैंने बाहर रखा है, आपका सिस्टम नहीं चल रहा है तो आप मुझे वो ला के दो, चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये मैंने कब बनाया था, ये 2-3 वीक पहले मैंने बनाया था। मैंने एक स्पोर्ट्स का टॉपिक बताया था, उसके बाद मेंटल हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, और ये एआई पे क्या है, आई थिंक प्रेसिज आया था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कैंडिडेट ने लिखा है कि द वर्चुअल सीईओ, इस टाइप का कुछ टाइटल लिखा। टाइटल लिखना बहुत ज़रूरी है, उसको नियर अबाउट 5 मार्क होते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट है, एवरी ईयर मैं लिस्ट देता हूँ और एवरी ईयर उसमें से कम एक या दो और मैक्सिमम कभी कभी सारे के सारे टॉपिक आते हैं। तो आप में से बताइए, एक स्पोर्ट्स रिलेटेड था, एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड था, एक क्लाइमेट चेंज था, चौथा टॉपिक अगर आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखे, तो फिर मुझे पता चलेगा कि अभी मुझे लगता है 4 टॉपिक आए थे, 4 में से 3 मेरे लिस्ट से आए हैं। ठीक है, बाकी ये देखो, ये माइग्रेशन पे है। ठीक है,
माइग्रेशन पे है, इंग्लिश का पेपर ईजी है, करेक्ट, बहुत सारे लोगों ने ये लिखा। अभी जैसे अभी मैं कट ऑफ अभी नहीं प्रेडिक्ट करूंगा, कल या परसों करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा पोल करना पड़ेगा, कुछ लोगों से बात करना पड़ेगा। और इस बार प्रॉब्लम क्या है ना, एवरी ईयर नियर अबाउट 3 से 4 हज़ार लोग फेज 2 देते थे। अभी इस साल वैकेंसी बहुत कम आई तो नंबर 1000 से कम है, तो मुझे उतना डेटा नहीं मिल पा रहा है, एक पूरा सेंस नहीं आ रहा है। तो देखो लास्ट ईयर मैंने 169 कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था, वो सेंटर पॉइंट था, उसके आगे पीछे 4 मार्क। और कितना आया था कट ऑफ, एग्जैक्टली उतना ही आया था। ये मैंने कब प्रेडिक्ट किया था, 31 जुलाई को, उस दिन एग्जाम हुआ था। और ये प्रेडिक्ट किया था, एग्जैक्ट आया था ये 27 दिसंबर को, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने के बाद ये आया था। एग्जैक्टली सेम टू सेम आया था। इस बार थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पेपर काफ़ी वियर्ड आया था, मतलब एफएम के जो न्यूमेरिकल्स है, ईएसआई के न्यूमेरिकल्स है, मैंने काफ़ी लोगों से बात किया, अभी 20-22 लोगों से बात किया, और मुझे 21 लोग चाहिए। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आपको क्या लगता है। ये पिछले साल का है, आपको पिछले साल की वैकेंसी भी पता है, पिछले साल का कट ऑफ भी आपको पता है, और आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे, मैं कम से कम 70-80 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था और इस बार वो फिर से है। तो आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि इस बार 2 चीज़ें हुई है, एक तो वैकेंसी कम हुई है तो उसकी वजह से कट ऑफ बढ़ता है, लेकिन पेपर भी डिफिकल्ट आया तो कम होगा। तो कुछ लोग बोल रहे हैं इसी के आसपास रहेगा, ठीक है, लेकिन देखते हैं, आप भी अपने शेयर कीजिए आपके व्यूज़ क्या है। फिर उसके बाद मैं कुछ पोल्स करता हूँ, कुछ लोगों के बात करता हूँ, कुछ कैंडिडेट से, और फिर कल या परसों मैं कट ऑफ प्रेडिक्शन का जो वीडियो है वो बनाऊंगा। और यहाँ पे क्या है, इंग्लिश का पेपर देखो प्रैक्टिस करना जरूरी है, अदरवाइज क्या है, 4 टॉपिक में से एक टॉपिक पे ऐसे लिखना है, उसके बाद एक पैसेज होता है, प्रेसी लिखना है उस पर, और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होते हैं। देखा जाए तो आप आज भी कोई भी लिख सकता है, लेकिन उसमें क्या है ना, उसमें एक्सपर्टीज आना जरूरी है। 40 मार्क तो भी किसी को भी मिल जाएंगे, आज भी लिखेंगे तो उसको तो तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। टॉपिक तो जनरल टाइप के होते हैं, ये मेंटल हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, या क्लाइमेट चेंज है, आप सब लोग लिख सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, इतना अच्छा लिखे कि भाई 65, 70, करेक्ट। मुझे याद है उस टाइम पे मुझे इंग्लिश में भी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स थे उस टाइम पे, आई थिंक 75 to 80 के आसपास थे। और इनिशियल कुछ ईयर्स में जैसे 15, 16, 17 में 86 तक गया था टॉपर, 86 तक टॉपर गया था। वो क्या है देखो, सब्जेक्टिव में वो क्या कहते हैं उसको, रिलेटिव कंपटीशन होता है। अभी अभी क्या है ना, अभी वो इतना मार्क्स नहीं दे रहे, अभी आई थिंक 65, 66 इस टाइप का टॉपर आ रहा है। तो मार्क्स कितने भी आने दीजिए, लेकिन वो रिलेटिव है। मान लीजिए 50 का टॉपर कर दिया उन्होंने, 50 का टॉपर किया, तो भाई उसमें 48 भी अच्छे मार्क्स है। अगर 86 का टॉपर है तो 75 भी कम है। तो ये भी पता नहीं मार्किंग सिस्टम यहाँ पे कैसे करेंगे, वो डिपेंड करते हैं। वो बोलते हैं इस बार ज़्यादा देना है तो ज़्यादा देंगे, कम देना है तो कम देंगे, लेकिन वो रिलेटिवली फिर सबका ऊपर नीचे होता है। जैसे इंटर में पहले ना 50%, जैसे 50 में से 25 का टॉपर हुआ करता था, अभी तो भाई वो आउट ऑफ मार्क्स दे रहे, 97-98%, यानी कि 75 में से 74 फुली मार्क हो गए। लास्ट ईयर 75 में से 73 था। तो ये सब्जेक्टिव जो डिस्क्रिप्टिव जो पेपर्स होते हैं ना, उसमें मार्किंग सिस्टम वो काफ़ी सब्जेक्टिवनेस होता है उसमें, तो इसलिए वो डिफिकल्ट होता है प्रेडिक्ट करना। स्टिल स्टूडेंट्स पूछते हैं और मैं भी थोड़ा सा डेयरिंग करके प्रेडिक्ट करता हूँ। कभी कभी सही आता है, कभी नहीं आता। 70-80% सक्सेस रेशो होगा मेरा। कल या परसों मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आप अगले साल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई भी ये बड़े लेवल का एग्जाम का, तो आप लिखने की आदत धीरे धीरे डाल दीजिए, तब आपको उसका फायदा। और आपके कुछ व्यूज़ है कट ऑफ के बारे में, पेपर के बारे में, आपने एग्जाम दिया है तो कमेंट सेक्शन में लिखने का ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।